मैं कोर नई वीडियो में और आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं अब ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार था, तो देखा बरसात का मौसम हो रहा है, बरसात भी बहुत तेज़ आ रही है, तो मैं कहा थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो मैं ऐसे ही आपके लिए एक वीडियो बना दिया। क्या इस तो 3 दिन पहले ये बात थी जब हम ट्रेन लेने के लिए हम खड़े थे, मतलब चार्जर लेके हम ऑन मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़े थे। तो फिर एक स्टूडेंट आया तो कह रहा सर मैं ALP की 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, पर भर्ती का मुझे पता नहीं लग रहा कि कब आएगी कब नहीं आएगी, इसका मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ना बड़ा नर्वस हुआ कि मैं कह यार अभी भी मतलब कोई है कि अपने पता ही है कोई भी पोस्ट की जिसका दिन का सपना होता है कि मेरे को ये पोस्ट हासिल करनी है। कोई टेक्नीशियन में जाना चाहता है, कोई ALP में जाना चाहता है, कोई SSC में जाना पड़ता है। तो कईयों के अरमान होते हैं जो अपनी भर्ती को लेके बैठते हैं कि हाँ भी अब भर्ती आएगा भर्ती, पर क्या होता है एंड में कि वैकेंसी नहीं आ पाती है। क्या हो रहा है ना कि आज के टाइम में अब रेलवे की अधिकतर पोस्टें आप देखोगे ना, तो रेलवे की जो अधिकतर पोस्टें हैं वो सब किसे प्राइवेट होती जा रही दिन पे दिन। अगर आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा हार्डवर्क कौन सा होता है रेलवे में, वो होता है ट्रैकमैन का। ये जो ट्रैकमैन की पोस्ट होती है ना, ये तो लाइन बिछाने का काम होता है, सबसे हार्ड काम होता है। पर क्या है कि आज के डेट में ये भी प्राइवेट हो रही है। अगर आपको नहीं पता लग रहा ना, तो आप अब जा सकते हो गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद हो गया या सहारनपुर हो गया, सहारनपुर के पास है कलनौर, कलनौर ये स्टेशन है। तो आप यहाँ पे जाओगे ना तो प्राइवेट ही लग रहे हैं, वो यूपी बिहार के यहाँ पे लग रहे हैं, मजदूर लग रहे हैं। एम्प्लॉय तो नहीं कह सकते हम उनको, एम्प्लॉय तो सरकारी में होता है, वो तो एक किस्म मजदूरी है। जो मात्र 12,000 से लेकर 15,000 रुपये में काम करते हैं, इतना हार्ड काम करते हैं वो। आप बात करो मैं SSC पोस्ट की, SSC इसे कहते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर, मतलब IW इंस्पेक्टर ऑफ वर्कर, जो मतलब जितने भी हाउस मेंटेन का वर्क होता है वो सब SSC के अंडर में होते हैं। अब क्या है कि इनकी पोस्टें भी प्राइवेट होती जा रही हैं। प्राइवेट किसे कह रहे हैं कि जो अप्रेंटिस के बच्चे आ रहे हैं उनसे लिए जा रहे हैं, है तो अप्रेंटिस के, वो अप्रेंटिस के कितने में रखा जा रहा है उनको, मात्र 7700 रुपये में, मतलब एक महीने के 7700 रुपये। अब वो 7700 रुपये के लिए उसमें खाना भी रहना भी है और अपना खुद का भी है, वो क्या बचा लेंगे देश में। तो फिर ऐसे ही बेरोजगारी आएगी ना। अगर बात करूँ मैं ऑफिसर रेस्ट रूम की, ऑफिसर रेस्ट रूम, तो यहाँ पे पहले गाइस दो मतलब गेटमैन था, जिसे कहते हैं वॉचमैन कहते हैं। यहाँ पे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता था, पर अब क्या है वहाँ पे भी प्राइवेट हो गया, मतलब वो भी मुश्किल से 8 या 10 हज़ार रुपये सैलरी पे। जो पहले यही पोस्ट के 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी के लिए वो लेता था 30,000 रुपये कम से कम। अच्छा उसको ज्ञान हो गया, अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, 5-6 साल 10 साल हो गए, उसकी ये तनख्वाह 45,000 के आसपास बन जाती थी। तो अब क्या है ना, ये पोस्टें ख़त्म कर दी है सरकार ने। अगर आप देखोगे ना ट्रैकमैन की भी, आप गाज़ियाबाद में कभी जाना, एक सरकारी एम्प्लॉय होगा, उसके नीचे 4 मजदूर हो गए, वो या यूपी के हो गए, वो बिहार के हो गया। आप ही को आप खुद देखना, आप खुद चलते फिरते आपको पता होगा कि ALP की वैकेंसी के लिए क्या है। तो ये वीडियो को मतलब ये इसलिए डाटा मैंने बनाया है कि प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ भर्ती हो रहा है। मतलब टीचर तो अच्छा पढ़ा रहे हैं। पीछे एक जगह मैंने पढ़ा था पटना में कि टीचरों ने कहीं धरना किया तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गया। तो बात वहाँ पे आती है जब कोई स्टूडेंट अपने दिल में अरमान लेके बैठा है कि ALP की भर्ती है, तो मैं ALP रिक्रूट होऊंगा, मतलब लोको पायलट बनूंगा, टेक्नीशियन बनूंगा, SSC बनूंगा। अब आपको खुद पता होगा, देखो गाइस अग्निवीर का, अग्निवीर, अब अग्निवीर में क्या हो गया, 4 साल का हिसाब किताब हो गया। 4 साल में क्या हो गई, अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ पड़ी होगी, 1-2 दिन पहले की बात है, पंजाब में कोई मरा, अमृतपाल 19 साल का लड़का था, उसके गोली लग गया है मतलब सिरे पे। तो उसको वो सुविधा नहीं दी गई जो एक पक्के कर्मचारी को दी जाती है। जो जना 2 ऑफिसर 2 वो आए थे पूरे वहाँ से आर्मी के, वो दे के चले गए। मतलब 2 श्रद्धांजलि मतलब जो देते हैं, जो उनके पुण्यतिथि होती है, वैसा उनको सम्मान नहीं मिला। उसको आए 2 ऑफिसर छोड़ के डेड बॉडी को चले गए वापस, उसे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो कैसे ये क्या है ना, ये प्राइवेट होते जा रहे दिन पे दिन ये। अगर ये और टिक गए ना तो 4 साल की भर्ती की जगह अभी आगे 2 साल में भर्ती होनी शुरू हो जाएगी आर्मी की। तो क्या है ना कि अब लोग परेशान हो रहे हैं, जो 3-4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, अब उनको भर्ती देखने को नहीं मिल रही है, सब चीज़ में ठेका चल रहा है। तो क्या होता है कि फिर नवे स्टूडेंट डिप्रेशन हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों डिप्रेशन मत हो, कोई बात नहीं, अगर भर्ती आएगी सबके लिए भर्ती आएगी, आपके अकेले की नहीं आएगी। ऐसी दुनिया में बथेरे हैं, कम से कम 70,000 स्टूडेंट हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ALP के लिए।
KLP रिक्रूटर अलग पोस्ट तो अलग ही है, GI हो गई अलग ही है रेलवे में, और ऊपर से और भी बहुत डिपार्टमेंटल IN हो गए, ये भी बहुत, ये तो मतलब अलग ही है जो UPSC के रैंक से निकलते हैं IN के लिए। तो IN हो गई या PW के ऑफिसर हो गए। तो आप इन सब चीज़ के लिए मतलब परेशान मत हो, अगर वैकेंसी आएगी तो आपके अकेले के लिए नहीं आएगी। कहते हैं इलेक्शन से पहले आती है, अब इलेक्शन देख लो, इलेक्शन आने वाले हैं, कहते हैं इलेक्शन से पहले वैकेंसी आ जाती है तो आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। नहीं आते हैं तो फिर आपको पता ही है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, ना हमारे ऑफिसर के हाथ में है, ना DRM के हाथ में है तो ऊपर की सरकार के हाथ में है जो सेंटर चला रहे। तो मैं तो आपके लिए वीडियो बना कि आप परेशान मत हो, अगर वैकेंसी आएगी सबके लिए आएगी। बस यही है कि जो बिहार यूपी के लोग दो स्टूडेंट हैं वो बहुत तैयारी करते हैं, उनका ये मानना है कि एक वैकेंसी सरकारी और उनके घर का पूरा इतिहास बदल देगा, उनके घर की सबकी मतलब शादी ब्याह मतलब सब कुछ हो जाएगा, घर परिवार सब बन जाएगा उनका। पर जब 3-4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, भर्ती नहीं निकल पाती है, फिर इंसान को लगता है कि अब भर्ती नहीं आएगी, तो फिर क्या होगा, मन मुटाव होता है, डिप्रेशन में इंसान जाता है, फिर कुछ बन नहीं पाता। तो आप परेशान मत हो, क्योंकि अगर आपको इतना ही लगा हुआ है तो आप प्राइवेट भी ज्वाइन हो सकते हो। आपको बताया ना मैंने, ये देखिएगा ट्रैकमैन में 12 से लेकर 15,000 में हो रहे ज्वाइन, अप्रेंटिस के भी ला रहे हैं 7700 रुपये में भर रहे हैं, 1 महीना काम कर रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी यहाँ पे 30,000 रुपये तनख्वाह लेगा, यहाँ पे 30,000, वो यहाँ पे 7700 रुपये में काम और सरकार से, है ना। यहाँ पे 7700 रुपये में इनको वो भी नहीं देना पड़ेगा, मतलब कि जो वो होता है पैसे होते हैं तो 30-35 लाख रिटायरमेंट के पैसे, हाँ जो 30-35 लाख रुपये वो भी नहीं देने पड़ेंगे। यहाँ पे भी देख लो ऑफिसर रेस्ट रूम में, यहाँ पे पहले खाना बनाने वाला सरकारी होता था पहले, चलो वो तो खैर पहले से बनता, पर जो गेटमैन था वो तो सरकारी होता था ना, वो भी प्राइवेट हो गया। यहाँ पे 8 से लेकर 10,000 रुपये में रह रहा है वो भी आराम से, पहले वही 30,000 से लेकर 45,000 तक तनख्वाह लेता था, 45,000 कम से कम हो जाती थी। मेरे को लगता है अगर इस हिसाब से रहा तो आने वाले टाइम में ALP भी वो हो जाएगी, क्या नाम है उस पर, कॉन्ट्रैक्टर बेस पे हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर बेस पे, जैसे कहते हैं सुविधा पे हो जाएगी 5 साल के लिए, मतलब पेपर देके तुम लगोगे पर वो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तुम्हारा कि इतनी सैलरी मिलेगी 35,000 रुपये 30,000 रुपये और 5 साल तक नौकरी करनी है, फिर उससे पहले तुम हट नहीं सकते ना, तुम कहीं जा सकते हो। तो इसलिए गाइस मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब है कि आप ALP की न्यू वैकेंसी के लिए परेशान मत हो, अगर वैकेंसी आएगी तो सबके लिए आएगी। हम तो टीचर तो लोग साथ दे रहे हैं, अब टीचर ने मेरे को पढ़ाया तो ही तो मैं आज ALP के लिए बैठा ना मैं। पर मैं फिर भी मानता हूँ जितने मेरे स्टूडेंट है, जितने मेरे साथी है जो ALP की तैयारी कर रहे हैं, आप निराश मत हो, मैं आपके साथ हूँ। कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ है, आप मेरे को एक बार जरूर बताओ, मैं उसकी जरूर सोल्यूशन बताऊँगा मैं। अगर हो सके तो हम आपकी बात आगे भी पहुँचाएंगे। तो जो भी कोई बात हो आपके मन में उठाओ तो कमेंट करके जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक और बड़ी वीडियो। धन्यवाद आपका।